नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई है, पढ़ाई में लगे होंगे आप लोग। सभी पाठ एक बार अच्छे से पढ़ें, शब्दार्थ देखें और उसके बाद प्रश्नों का अभ्यास करें। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार पुनः पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देखें, ताकि आपको ये प्रश्नोत्तर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम पाठ से। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर, जहाँ चोट लगी होती है, वहाँ कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए और उस कपड़े से बांधने की वजह से दबाव पड़ने से खून का बहना कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति की हालत खतरे से बाहर रहती है। फिर जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भानुमति का पिटारा शब्द ऐसे पिटारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले आप भानुमति का पिटारा किसे कहते हैं वो जान लो, कि यह शब्द ऐसे पिटारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें तरह तरह की कई वस्तुएं भरी हों। इसी तरह खून में भी बहुत प्रकार के कण समाये हुए होते हैं, या खून में बहुत प्रकार के कण पाए जाते हैं। खून के दो भाग होते हैं, एक भाग वह जो तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा उस प्लाज्मा में रक्त में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और ऐसी कणिकाएं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें प्लेटलेट कणिकाएं बोलते हैं, ये सब उस प्लाज्मा में जो रक्त का तरल भाग होता है उसमें तैरते रहते हैं। तो इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहते हैं। हम सोचते हैं केवल खून होता है, लेकिन खून में लाल और सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स कण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। एनीमिया किसे कहते हैं। एनीमिया से मतलब है खून की कमी, और खून की कमी से कमजोरी, थकान और तरह तरह के दूसरे रोग भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में पर्याप्त खून बना रहे, इसके लिए सभी प्रकार की हरी सब्जियां, फल, दूध, मेवे, दालें आदि खाना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक आहार का मतलब यही है कि सभी तरह के खाद्य पदार्थ हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हम बिल्कुल ना खाएं और कोई चीज़ हम बहुत खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पौष्टिक भोजन न करने से खून में रक्त कण नहीं बन पाते और उनकी कमी हो जाती है। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। छोटे बच्चे अक्सर दूध नहीं पीते, हरी सब्जियां नहीं खाते, जैसे आप लोग हो ना अभी छोटे बच्चे, लेकिन आपको हमेशा दूध पीना चाहिए और सभी तरह की सब्जियां खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, सलाद खाना चाहिए, है ना। तो इससे सभी चीज़ें आप खाएंगे तो आपका भोजन भी संतुलित और पौष्टिक हो जाएगा। ठीक है। गुड़ भी ज़रूर खाना चाहिए, शक्कर और नमक कम खाने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पेट में कीड़े गंदे पानी और गंदे भोजन की वजह से होते हैं। बाहर ठेलों पर, होटलों पर अस्वच्छ ढंग से पकाए गए खाद्य पदार्थों को खाने से कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम पूरी सफाई से बनाया गया घर का भोजन करें। भोजन करने से पहले मुंह और हाथों को साबुन से धोएं। खाना पकाने से पहले सब्जियों को भी अच्छे से धोना चाहिए। फलों को खाने से पहले फलों को भी बहुत अच्छे से धोना चाहिए, और पानी भी साफ, छना हुआ, स्वच्छ बर्तन में भरा हुआ और ढका हुआ पीना चाहिए। साथ ही ज़मीन पर नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, और शौच के लिए भी बाहर खुले में न जाकर शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। अगला प्रश्न है पांचवा, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि जब रोग के
रोगाणु या कीटाणु, मतलब रोगाणु या रोग पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं वे हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, यानी हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें हमारे शरीर में घुसने नहीं देते और इस प्रकार बीमारियों से हमें बचाते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? तो सबसे पहले ब्लड बैंक का अर्थ जान लें। ब्लड बैंक से आशय है जहां व्यक्तियों के द्वारा, स्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा दान किया हुआ खून जांच करने के बाद जमा करके रखा जाता है, ताकि किसी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत हो, अगर उसका जीवन संकट में हो तो वह रक्त उन्हें दिया जा सके, ताकि उसका जीवन बचाया जा सके। ठीक है। इसलिए ब्लड बैंक में रक्तदान से ये लाभ है कि ब्लड बैंक में जो रक्त जमा होता है वह कभी भी किसी ज़रूरतमंद रोगी को रक्त दिया जा सकता है। इसलिए हमें भी 18 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद समय समय पर अपने रक्त का दान करते रहना चाहिए, ताकि ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े? तो इसमें सही जवाब होगा लाल कण, जिन्हें लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है। पाठ से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा, प्लेटिनम? लोहा, जिसे हम आमतौर पे आयरन कहते रहते हैं ना। अगला प्रश्न है, बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया? तो डेंगू, जिसमें प्लेटलेट कणों की कमी हो जाती है और व्यक्ति मर तक जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये वाले सवाल, ये प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए, इससे आपकी भाषा पर पकड़ बढ़ती जाती है। ठीक है। तो इसका पहला जो प्रश्न है उसका क, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं, है ना। कोई क्रिया हो रही है, होते होते ही वह काम रुक जाता है। तो इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो, जैसे ठीक, बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। ठीक है। तो पहला जो है शब्द जैसे बनते बनते, तो बनते बनते बात बिगड़ ही गई, कोई बात बन रही थी, बनते बनते बात बिगड़ गई। दूसरा है पहुँचते पहुँचते, तो पहुँचते पहुँचते उसकी ट्रेन छूट गई। फिर लेते लेते, टिकट लेते लेते ही ट्रेन रवाना हो गई। करते करते, पढ़ाई करते करते वह सो गई। तो इस तरह से ये सब काम होते होते रुक गए। बनते बनते बात बिगड़ गई, पहुँचते पहुँचते ट्रेन छूट गई, लेते लेते ट्रेन रवाना हो गई और करते करते नींद आ गई या सो गई, तो ये सब काम भी रुक गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, ख, इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। फिर है, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है, माने अलग अलग अर्थ हैं। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, है ना, मतलब किनारे किनारे मतलब किनारे से लगा हुआ, किनारे से लगकर। और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। निम्नलिखित माने नीचे लिखे हुए। तो इनमें शब्द हैं ये, ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। ठीक ठीक, तो ठीक ठीक बताओ कितने पैसे लोगे, है ना। हम कुछ खरीदारी करते हैं, कोई भाव बताता है तो हम कहते हैं ठीक ठीक बताओ कितने पैसे लोगे, यानी एकदम ठीक, बिल्कुल सही या उचित या वाजिब। ठीक है, ये अर्थ हुआ इसका। फिर है घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी वह इधर आती है तो उधर जाती है, मतलब बार बार। घड़ी घड़ी मैंने बार बार, कि 1 मिनट कभी वो इधर आती है और उधर जाती है। कहीं कहीं, कहीं कहीं मैंने बरसात के साथ कहीं कहीं ओले भी गिरे। ये वाक्य प्रयोग है कि बरसात के साथ कहीं कहीं ओले भी गिरे, यानी किसी किसी जगह पर।
बरसात तो सभी जगह हुई, लेकिन किसी किसी जगह पर ओले भी गिरे। अगला शब्द है घर घर। घर घर में त्योहारों पर पकवान बनाए जाते हैं, यानी घर घर यानी हर घर में, सभी घरों में, प्रत्येक घर में। फिर अगला है क्या क्या। आज दिन भर तुमने क्या क्या काम किया, मतलब कौन कौन से काम किए। क्या क्या माने कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, समझ में आ गए। अगला है दूसरा प्रश्न, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा। तो भानुमति का पिटारा यानी ऐसा बक्स या ऐसा संदूक या ऐसा जिसमें तरह तरह की वस्तुएं भरी हुई हो। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, कमला का बक्सा तो भानुमति का पिटारा है, न जाने क्या क्या भर देती है। उसमें कपड़े हैं, खिलौने हैं, मैगजीन्स वगैरह भी वो उसमें रख देती है ना। तो वो भानुमति का पिटारा है कि उसके बक्से में न जाने क्या क्या चीज़ें वो भर देती है। अगला है दस्तक देना, यानी दरवाज़ा खटखटाना, द्वार खटखटाना। सरिता देखो दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, मुहावरा है ना। धावा बोलना यानी आक्रमण कर देना। पड़ोसी राजा ने अचानक धावा बोल दिया, पर हमारे राजा ने भी डटकर मुकाबला किया और उस पड़ोसी राजा को धूल चटा दी। अगला शब्द है घर करना। शब्द माने मुहावरा। घर करना माने अपनी जगह बना लेना। सुमन अपने गुणों से सभी के दिलों में घर कर गई, यानी सुमन में जो गुण थे उनकी वजह से वे सभी के दिलों में उसने अपना घर बना लिया। घर कर गई, अपनी जगह बना ली। पीठ ठोकना माने शाबाशी देना और प्रशंसा करना। तो उसके श्रुतलेख में कोई गलती नहीं थी, अतः मैडम ने उसकी पीठ ठोकी यानी शाबाशी दी। ठीक है। अगले हैं प्रश्न, कुछ करने को। अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प कीजिए। यानी आपके परिवार में जो भी युवा और प्रौढ़ व्यक्ति हैं उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए, रक्तदान करने के लिए प्रेरित कीजिए, और जब आप खुद बड़े हो जाएं तब आप भी रक्तदान करने का संकल्प लें। शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। शरीर की रचना का जो चित्र होता है आपके विज्ञान की पुस्तकों में होगा, विज्ञान के शिक्षक से पूछ करके उस चित्र में रक्त संचार किस प्रकार होता है उसे ठीक ठीक समझिए। अगला है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। ब्लू बेबी क्या है? ब्लू बेबी यानी नीले रंग का बच्चा, है ना। तो ये ब्लू बेबी जो एक सिंड्रोम है, एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ शिशुओं में जन्म के कुछ समय बाद ही शुरू हो जाती है ना। ये जो सिंड्रोम जो अवस्था है, और उनका रंग नीला पड़ना शुरू हो जाता है जिसे साइनोसिस कहते हैं। और इस बीमारी में बच्चे के होंठ, कान के लोब्स, कान का जो निचला हिस्सा होता है, और नाखून के बड्स ये प्रभावित होते हैं, यानी ये नीले रंग के हो जाते हैं। ये बहुत ही कम होने वाली बीमारी है, मतलब आम बीमारी नहीं है, बहुत कम बच्चों को होती है। यह पर्यावरणीय या जेनेटिक कारणों की वजह से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का कार्य क्या है? बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण। तो जब चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में ये मदद करते हैं बिंबाणु। प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे खून बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है। अगला है गए, रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? दोबारा रक्तदान करने का जो समय या जो अवधि है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। हमारे यहाँ पुरुषों को 3 माह में और महिलाओं को 4 माह में दोबारा रक्तदान मतलब वे कर सकते हैं। रक्तदान में भी एक तो पूर्ण रक्तदान करना, कोई प्लाज्मा का दान करते हैं, प्लेटलेट्स का दान करते हैं, रक्त कणिकाएं जैसे लाल और सफ़ेद, तो इन सब के लिए अलग अलग अवधि निश्चित है कि भी कितने कितने समय के बाद इनका वापस दान किया जा सकता है। क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है? मतलब शरीर में अगर शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त का बहना रुक जाए तो उससे क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती है?
शरीर के किसी भी अंग में अचानक रक्त संचार रुकने से उस अंग में कमजोरी आ जाती है और अंग अचानक संवेदना शून्य हो जाता है, मतलब हमें महसूस होना बंद हो जाता है, समझने या बोलने में दिक्कत होती है, आँखों को दिखना भी कम हो जाता है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, चलने में परेशानी आती है। इससे कई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो सभी प्रश्न के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।